कि गांव वालों के भी समझ में आना चाहिए कि लड़का ऐसा कर रहा है, ऐसा राजनीति कर रहा है, और सभी गांव वालों को और सभी राज्य को और सभी मतलब देशों को समझ में आना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ का कोई है तो ऐसा है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा जो है जिस कुशल सिंह राजपूत, वैसे हम भी छत्तीसगढ़ के लोग करें, ऐसा है अपना विचार। आप पंच हूँ मैं, और इसके साथ मैं कुशल सिंह राजपूत को यही पूरा समर्थन है मेरा कि आप ये बताइए आपके गांव में क्या क्या समस्या है। समस्या तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत तो हर जगह है, लेकिन उस समस्या को मैं हल करने के लिए मैं कुशल सिंह राजपूत को मैं सरपंच चुनाव के लिए वो किया हूँ और पूरा गांव को एकत्रित किया हूँ कि आप लोग देखिए समझो, देखो और समझो। मतलब तो आपके गांव से क्या प्रक्रिया निकल रही है? तो कुशल सिंह राजपूत को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन करेंगे, बस इतना। और इनके साइड में कितने लोग खड़े हो रहे हैं बाजू में? और है और उसको तो हम नहीं बता सकते कौन खड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो आपके आश्रित ग्राम कौन सा है? ग्राम गोड़ी। ग्राम गोड़ी, ठीक है। दीवान जीतिया, आपका नाम बता दीजिए। सतीश कुमार साहू। ठीक है इलाज के सब तैयार हो गया। हाँ, तो क्या अच्छा लगते है घर में? वातावरण देख के हाँ, शांत पूर्वक आदमी है, आगे भविष्य भी काम कर सकते हैं गांव के विकास के लिए। ठीक है। आपका नाम? मनसाराम यादव। राम दीवान दे रहे हो सर, हमारा बहुत दिन के ना दोस्ती यारी रही है, लेकिन एक जो राजनीति में पकड़ और जो दबंगी देखे ना, तो हम चाहन कि ये सरपंच के लायक है, तो हमारे गांव का विकास हुई, और हमारे गांव का विकास हुई तो यह और भविष्य में अगले आने वाला पंचवर्षीय में ऑटोमेटिक और सरपंच बनाबो, यही सोच के ला हम वहाँ बिल्कुल तैयार करेंगे कि सरपंच पे त्योहार। तो सरपंच का बार सोचा तो आगे का बार नहीं सोचा? आगे भी सोचे रहने ला, लेकिन ऐसे इन वक्त में कर पिताजी खत्म हो गए ना, तो मौका में चौका ही लगाना ज़्यादा बेहतर समझे, ताकि ते सरपंच में भर दें। नहीं हुई है, और आज नामांकन भरने के लिए हमारे ऊर्जावान साथी कुशल भाई आज नामांकन भरे हैं, और पूरा गांव उनके पक्ष में खड़ी हुई है, और हम आशा करते हैं और कुशल भाई गांव में प्रगति की राह पे गांव को ले चले, वहां उन्नति के मार्ग में हर काम को वहाँ ले आएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है, और उम्मीद में खरा भी उतरेंगे, ये उम्मीद हम भाई से करते हैं। सर, वो जैसे कि ग्रामीण स्तर है, जो दीवान जीतिया जहाँ से सर अभी खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप आम आदमी पार्टी वाले सर वो कैसे सपोर्ट करोगे? वहाँ से तो एक राजनांदगांव जिले के लिए एक नींव का पत्थर जो है ये आज साबित होने जा रहा है, एक नींव रखा जा रहा है, और इस नींव को हम एक ईंट रच करके, है ना, अब महल खड़े करेंगे। तो सर, पहले तो सुनने में आ रहा था कुशल भैया को विधानसभा सीट मिल सकती है, तो डायरेक्ट कैसे आ गया सरपंची चुनाव? ये दायित्व गांव वाले लोग दे रहे हैं, है ना, और इस दायित्व को स्वीकार करना कुशल भाई के लिए प्राथमिकता बना हुआ था, क्योंकि वो उसी गांव में जन्म लिए, उसी गांव में पढ़े लिखे, तो गांव का कर्ज ऋण चुकाना भी तो पड़ता है, इसलिए कुशल भाई इस चीज़ में परिपूर्ण है और अपनी भूमिका को हमेशा अच्छा से अदा करेंगे। ये कुशल जी नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अगर सरपंच बन जाते हैं कुशल भैया, तो आपके आम आदमी पार्टी को उनका पूरा सपोर्ट रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, निसंदेह सपोर्ट रहेगा। अब तो सपोर्ट और दिल से पहले से था ही, है ना, अब तो तन मन धन से सभी ओर से और पूरे गांव का सपोर्ट हमको मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका नाम? भूपेश तिवारी, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। धन्यवाद। इसमें कुशल भैया का नेतृत्व है, तो उनके बारे में बताइए कुछ अच्छा था। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भैया मिस्टर कुशल सिंह राजपूत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ज़मीन स्तर पे बदलाव की सोच के साथ में आज उपचुनाव जो दीवान झिटिया ग्राम पंचायत में वो सरपंच बनने के लिए प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दर्ज किया है। मेरा मानना है कि अगर आपको गांव का विकास करवाना है तो गांव के विकास से देश का विकास संभव है, लेकिन गांव में जो विकास करने के लिए जो प्रथम नागरिक होता है सरपंच का दायित्व, और वहाँ के जो पंच बॉडी है वो पढ़ा लिखा और शानदार पर्सनालिटी होना चाहिए, जो गाँव के बारे में, विकास के बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे।
और गांव के एक एक व्यक्ति के विकास के बारे में सोचे। ऐसा व्यक्ति जब हमारे हर ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, पंच बॉडी होगा, पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होगा, तो गारंटेड है गांव का विकास होगा। और गांव का जब विकास हो जाएगा तो हमारा देश का भी विकास होगा। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो उसमें पार्टी थैंक यू सो मच। उनका देहांत होने के बाद सरपंच की सीट रिक्त हो गई है, जिसके लिए आज समस्त ग्रामवासी हम लोग नामांकन भरने आए हैं। और हमारी ये सोच है कि अगर देश को विकास में ले जाना है तो गांव का विकास होना चाहिए, और गांव का विकास होगा तो उस तहसील, जिले, प्रदेश से पूरे देश का विकास होगा। सर, आप तो युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और आपका चर्चा तो अच्छा खासा हो रहा है। अभी सुनने में भी आया था कि आपको विधानसभा की सीट मिलती है, तो फिर ये सीधा इसमें पंचायत में कैसे आ रहे हो आप? अब मेरा और हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि गांव का विकास पहले होना चाहिए, और जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव का अगर विकास होगा तो निश्चित ही पूरे प्रदेश का, देश का विकास होगा। इसलिए गांव की गंदगी को पहले साफ करना है, गांव को आगे ले जाना है। गांव अगर आगे जाएगा तो देश भी आगे जाएगा। आपके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, उनके बारे में अच्छे खासे सुने हैं हम लोग, तो उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। हमारे पिताजी ने गांव के विकास के लिए अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी उन्होंने किया, और उनके जो काम छूट गए हैं उसको हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पूरे ग्रामवासियों का आशीर्वाद मिलेगा। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गांव का सरपंच कैसा हो? कुशल भैया जैसा हो। गांव का सरपंच कैसा हो? कुशल भैया जैसा हो। सर, जैसे कि अभी आपने सरपंच के लिए नामांकन तो डाल दिया है, तो क्या आप बताएंगे आपके गांव वाले समर्थन कैसे दे रहे हैं? गांव वालों का भरपूर समर्थन है, और गांव वाले भी चाहते हैं कि शिक्षित और युवा आगे आएं, जिससे गांव का नाम भी होगा और गांव का विकास भी होगा। सर, जैसे कि आप तो बहुत बड़े इंजीनियर पद से भी पढ़ाई करके आए हो, तो आप तो जानते ही होंगे कि किस तरह से गांव का विकास करना है, शहर का विकास करना है। तो बाकी गांवों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि कई गांव में हमने सुना है कई लोग अभी कम पढ़े लिखे भी सरपंच बन गए हैं, और कई गांव विकास नहीं हो रहा है, उनके बारे में बहुत बुराइयाँ भी होती है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? हम ये चाहते हैं कि ना, पहले युवा लोग जब आगे आएंगे और पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो नियमों को समझेंगे। कई बार क्या होता है, कई सरपंचों को नियमों को नहीं बताया जाता, जिससे वो कई विकास कार्य में उनको परेशानी करने में परेशानी होती है। तो नियमों को समझेंगे, नियमों को समझ के, भारत देश के जो पंचायती राज नियम हैं उनको, नियमों को समझ के जो करेंगे तो निश्चित ही गाँव का विकास जरूर होगा। सर, कुशल सिंह राजपूत, ग्राम दीवान।